माँ, मेरी रोटी में भी थोड़ा सा घी लगा दो ना। मैं दो चार। माँ, मेसी रोटी में थे में लगान के जात दो ना। तो क्या करेगी घे खाकर? ये तेरे लिए नहीं है, सिर्फ तेरे भाइयों की रोटी में ही घी लगेगा। सही कहा, इसकी रोटी में घी लगाने की जरूरत नहीं। उसके रंग की वजह से वैसे ही रिश्ते वाले ज्यादा जहीज मांगेंगे। अगर ये मोटी भी हो गई तो पता नहीं कितना जहीज मांगेंगे। मुझे अपनी चारों बेटियों के लिए आपके ये चारों बेटे बहुत पसंद हैं। हमारी तरफ से रिश्ते पक्का समझें। ये तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। मैमी जी, वहां दूर खड़ी वो सनूली लड़की कौन है? मैं देख रही हूँ, वो कब से हमारी तरफ देख रही है। वो हमारे घर की नौकरानी है बेटी। अच्छा, नौकरानी? हाँ, नौकरानी ही है। तुम लोग चाय नाश्ता करो। मैंने तुझे कहा था ना कि अपना ये सानूला चेहरा लेकर अपने कमरे में रहना, लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। वाह, मेरी चारों बहुएं तो दूध जैसी गोरी हैं। मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तेरी चारों गोरी भाभियों के सामने तुझे नौकरानी बताया है, इसलिए नौकरानी की तरह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटा दिया कर। जी माँ, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। अरे, हरा तो हमारे खानदान की हर तस्वीर में है। हर खुशी के मौके पर भी इसकी तस्वीर है। ये नौकरानी नहीं लगती। ऐसा लग रहा है इसे जैसे ये हमारे घर की ही कोई रकन हो। अरे हरा, चार खूबसूरत गोरी भाभियां आने के बाद भी तो नौकरानी की तरह घर में काम कर रही है। क्या कहा? हरा हमारी नंद है, लेकिन हमें तो कभी बताया ही नहीं गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैंने जो कहा सच कहा है। वो तुम्हारी नंद है। आखिर क्यों तुमने अपना तारीफ हमसे नहीं करवाया? क्या हमसे कोई गलती हुई? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। आप चारों मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। माँ और मेरे भाई मेरे सानूले रंग की वजह से मुझे हमेशा दूसरों से अलग रखते थे। आप लोगों के सामने भी मुझे नौकरानी बताया गया। माँ जी, आपने हमारी नंद के साथ ऐसा क्यों किया? हमारी नंद जैसी भी है, हमारे लिए बहुत प्यारी है। हम क्या करते? उसके रंग की वजह से रिश्ते नहीं आ रहे थे। हमें ये बोझ लगता था। खामोश हो जाएं। रंग किसी इंसान की कदर नहीं बताता। हरा, आओ खाना खा लो। मेरे कमरे तक खाना लाने की क्या जरूरत थी? मैं खुद आकर खा लेती। पहले तुम अकेले कोने में बैठकर खाना खाती थी, लेकिन अब हम अपनी प्यारी नंद को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। आप चारों ने मुझे वो मोहब्बत दी है जो मुझे कभी नहीं मिली। हरा,
ये लिबास तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम शुक्रिया भाभी। आज से पहले किसी ने मेरी इतनी तारीफ नहीं की। आप चारू बहुत अच्छी हैं। यालियू, इस सानूली लड़की के साथ शॉपिंग मॉल जाओगी? बेइज्जती हो जाएगी। माँ जी, हमारी नंद हमारे लिए बहुत खूबसूरत और प्यारी है। हम उसी के साथ जाएंगे। मैं सोच रही थी कि अब हमें अपनी प्यारी नंद के हाथ पीले कर देने चाहिए। हाँ, हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो दुल्हन बने। मेरी नजर में एक अच्छा लड़का भी है फहद। मरीम, ये लड़की कौन थी? पहली नजर में ही मुझे उसकी सादगी बहुत पसंद आई। ये हमारी नुंद हरा है। मैंने तुम्हें खास उसी के लिए बुलाया था। रंग से क्या होता है, मुझे इसकी सादगी, अखलाक और मौसूमियत पसंद आई है। माँ, जो मोहब्बत आपने मुझे कभी नहीं दी, वो सारी मोहब्बत मुझे मेरी चारों भाभियों से मिली। मेरी चारों भाभियों के आने के बाद मेरा एक एक ख्वाब पूरा हुआ और आज मेरी शादी भी हो गई। हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। बेटी, जाते जाते अपनी माँ को माफ करती जा। मैं जानती हूं मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा। फहद, हमारी प्यारी नंद का हमेशा ख्याल रखना। मैं हमेशा हरा का ख्याल रखूंगा। अब आप सब अपने गले शिकवे खत्म करें और हमारी प्यारी नंद को खुशी खुशी इसके ससुराल रखसत करें। कोई बात नहीं माँ, आप बड़ी हैं, आप मुझसे माफी न मांगे। मैंने आपको दिल से माफ किया। हरा को इसके रंग की वजह से सारी जिंदगी अपनों की निफरत और इमितार का सामना करना पड़ा। चारों भाभियों ने इसे सुखा दिया कि इंसान की खूबसूरती इसके रंग में नहीं, डायोलॉग्यू बल्कि इसके दिल और किरदार में होती है। हुरा अपने ससुराल में खुशी से रहने लगी और इन भाभियों से हमेशा मोहब्बत से मिलने आती रही। किसी इंसान की कुदर इसके रंग से नहीं, इसके दिल और किरदार से होती है। कि मुझे ऐसा प्यार करने वाला शोहर मिला। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे रंग में नहीं, तुम्हारे दिल में है।